जंगलों में कुछ ईसाई प्रचारक नए नए बने ईसाइयों को, जिन गरीब लोगों का हाल ही में मन परिवर्तन किया गया था, उन सभी को अपने विश्वास में लेकर जंगल की तरफ जा रहे थे। उनकी बातों से पता चलता है कि वो उन सभी को जीसस का दर्शन करवाने लेके जा रहे हैं। तभी हम दूसरी जगह देखते हैं। कुछ ही दूर पर मिलिट्री और नक्सल्स की लड़ाई हो रही थी, जिससे नक्सल अब जंगल की तरफ भाग रहे थे। वही नक्सली इससे बचने के लिए बंधकों को छोड़कर गुफा के अंदर चले जाते हैं। नक्सली तो बच जाते हैं, लेकिन वे सभी लोग गुफा की तरफ ना जाकर जंगल की तरफ भागते हैं और सभी लोग मारे जाते हैं। और उनके मरते ही आंधी शांत हो जाती है। वही वो नक्सली आंधी से बचते हुए जैसे ही गुफा में जाते हैं, उनका सामना उसी लड़की से होता है, जिसके आगे उसी प्रचारक का फटा हुआ शरीर पड़ा हुआ था। अब सेना के कुछ लोग इस गुफा तक आते हैं और उसी लड़की को देखते हैं, जिसके ऊपर नक्सली बंदूक ताने हुए थे। इतने में ही दूसरी तरफ से जवानों ने नक्सलों को वही ढेर कर दिया। जवानों और नक्सल की गोलीबारी में जो एक नक्सल बचता है, वो उस लड़की को देखता है, जो अब भी वही बैठी थी और काफी मासूमियत सा चेहरा लिए इन नक्सलियों की तरफ देख रही थी। इसी गोलीबारी में नक्सली और जवान सभी गुफा के बहुत अंदर तक आ जाते हैं। नक्सलियों का लीडर जो बचा हुआ था, वो उस लड़की को मार देता है, जिससे वो लड़की नीचे गिर जाती है। और बाद में जवानों के हाथों वो नक्सली भी मारा जाता है। जैसे ही जवानों को पता चलता है कि नक्सलियों का लीडर मारा गया है, वो सभी अपने रेडियो से ये बात अपने सीनियर अफसर को बताते हैं, लेकिन उनका रेडियो काम नहीं करता। तभी वो सोचते हैं शायद गुफा के अंदर होने की वजह से ये सब हो रहा है, इसीलिए वो सब बाहर की तरफ जाने लगते हैं। वहां नक्सलियों की लाशें और साथ उस लड़की की भी लाश थी। ये सब देखते हुए वो सभी गुफा से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी एक जवान बोलता है अपने साथी से, हम इतने अंदर तो नहीं आए थे। आगे जाते हुए उन्हें रोशनी दिखती है, लेकिन जैसे ही वो वहां तक पहुंचते हैं, रोशनी धीरे धीरे खत्म हो रही थी और आगे और अंधेरा हो रहा था। तभी एक जवान बोलता है, कहीं हम रास्ता भटक तो नहीं गए? जिस पर दूसरा बोलता है, कैसे भटक सकते हैं, गुफा में तो एक ही रास्ता है। सब चलते चलते थक जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें उनके सामने उसी नक्सली लीडर की लाश मिलती है। जिस पर एक जवान बोलता है, देखो अब आगे की तरफ कोई दो रास्ते तो नहीं है। वो आगे जाकर देखता है, लेकिन वहां कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। तभी वहां का एक जवान बोलता है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी तीसरा जवान बोलता है, अरे वो लड़की की लाश कहाँ है? सभी इधर उधर उस लड़की की लाश खोजने लगते हैं। इतने में ही जो जवान रास्ता देखने के लिए थोड़ा आगे चला गया था, वो जोर से चिल्लाता है। फिर सभी सैनिक उसकी तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं उसका शरीर फटा हुआ था। सभी हड़बड़ा जाते हैं और भागने लगते हैं। रेडियो सिग्नल भी नहीं काम कर रहा था। भागते भागते वो जंगल की उसी जगह आ जाते हैं जहां से वो उन नक्सलियों को मारने के लिए आए थे। लेकिन तभी वो देखते हैं कि उनके आगे वो ही जवान गुफा के अंदर जा रहे थे उन नक्सलियों को मारने के लिए, और गुफा के अंदर से गोलीबारी की आवाजें आती हैं। और जैसे ही आवाजें खत्म होती है, वो सभी जवान एकाएक उसी जगह आ जाते हैं जहां उस लड़की की लाश थी, और इस वक्त उस जगह उस लड़की की लाश थी, गायब नहीं हुई थी। वो आगे पीछे देखते हैं तो उन्हें वही सब लाशें दिखती है और अपना साथी भी दिखता है। सभी जवान काफी डर जाते हैं, ये क्या हो रहा है, किसी को नहीं समझ रहा था। तभी एक जवान उस लड़की की लाश को देखता है।
जिसके बाद वो लड़की अपनी आंखें खोल देती है, जिस पर सभी डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। लेकिन एक जवान नहीं भागता और अपने साथियों को रुकने के लिए कहता है, लेकिन वे नहीं रुकते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोबारा इस लड़की की तरफ देखता है तो वो अब वहां नहीं थी। वो जवान उस लड़की को आवाज लगाता है, लेकिन भाग रहे जवानों को उसकी चीखें सुनाई देती है। सभी अब काफी डरे हुए थे, किसी को कुछ नहीं समझ रहा था। तभी एक जवान बोलता है, कहीं ये सब कोई काला जादू तो नहीं हो सकता है, वो लड़की शैतान हो और वही ये सब कर रही हो, उसे जान से मार देते हैं, तभी यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। ऐसा बोलकर वो आगे की तरफ भागता है और बाकी के जवान उसे ऐसा नहीं करने के लिए कहते हैं और वो सब भी उसके पीछे भागते हैं। लेकिन ये क्या, पहले की ही तरह सभी लाशें तो थी, लेकिन उस लड़की की लाश नहीं थी। उन्हें अपने वो साथी की भी लाश मिलती है जिसमें थोड़ी सी जान बाकी थी। वो उन सभी को कहता है, बचाओ मुझे। इतना बोलकर वो मर जाता है और इतने में ही वो सभी लोग अपने एक और साथी की मौत का दुख मना ही रहे थे कि वो फिर से उसी जगह पहुंच जाते हैं और फिर से आगे जा रहे जवान के पीछे देखने पर वो सभी जवान छुप जाते हैं। जैसी ही आगे जाने वाले जवान गुफा के अंदर चले जाते हैं, तब ये सभी जवान सोचते हैं कि बचाना किसे है। वो सभी इस पर बात कर ही रहे थे कि अंदर की गोलीबारी खत्म हो जाती है। जैसे ही गोलीबारी खत्म होती है, सभी जवान एकाएक रुक जाते हैं और गुफा की तरफ देखते हैं। और फिर क्या था, सब फिर से उसी लड़की के लाश के सामने आ जाते हैं। इस बार लड़की के लाश को देखते ही सभी उस जगह से भागने लगते हैं, जिसके बाद उन सभी के सामने वही लड़की आ जाती है। इस भाग में बस इतना ही। क्या जवान अपने साथियों को उस गुफा वाली चुड़ैल लड़की से बचा पाएंगे? जानने के लिए हमारे हिंदी हॉरर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।